गाइस मुझे रैबिट से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल रही थी जो एक मिथ्य है, झूठ है, अफवाह है। वही आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ कि कौन कौन सी बातें सच है और कौन कौन सी झूठ। तो अगर आप लोग एक पेट रैबिट लवर हैं, आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखते हैं तो इस वीडियो को भी पूरा जरूर देख, क्योंकि रैबिट के बारे में जो काफ़ी चीज़ें आज काफ़ी लोग गलत तरीके से बता रहे हैं, तो उसी का सच आज मैं आप लोगों के सामने उजागर करने वाला हूँ और आप लोगों को बताने वाला हूँ। इसलिए गाइस वीडियो को पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आर.के. मौर्य और आप देख रहे हैं आर.के. पेट रैबिट एंड एनिमल्स। दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर मेरे दिल से हार्दिक स्वागत है। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर कर लीजिए, जिससे हमारे वीडियो की हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे। क्योंकि गाइस मैं रैबिट से रिलेटेड जेन्युइन चीजें ही आपको यहाँ बताने की और दिखाने की कोशिश करता हूँ, जिससे आप लंबे समय तक अपने रैबिट को हेल्दी रख पाएं, एनर्जेटिक रख पाएं। तो चलिए गाइस ज्यादा बातें ना करते हुए सीधा मेन मुद्दे पर आते हैं और आज की वीडियो शुरू करते हैं। गाइस आज लोगों के बीच में एक गलत धारणा तेजी के साथ चल रही है कि रैबिट पालने से हम करोड़पति बन सकते हैं। तो गाइस आप खुद ही सोचकर हमें बताइए कि क्या रैबिट पालने से, रैबिट के घर में आने मात्र से ही हमारी ज़िंदगी बदल सकती है, हम करोड़पति हो सकते हैं? तो मैं तो अपनी तरफ से इसे ना और झूठ ही मानता हूँ, बाकी आप लोग जैसा समझें। क्योंकि मैं रैबिट को काफ़ी लंबे समय से अपने पास रखता हूँ, लेकिन मैं तो भाई करोड़पति नहीं हो पाया। बाकी आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं। और दूसरा एक चीज़ देखने को मिलता है कि रैबिट को हमेशा नहलाया जाता है, डेली बाथ कराया जाता है। तो गाइस रैबिट को बिल्कुल भी नहीं नहलाना चाहिए। बहुत ज़्यादा आवश्यकता होने पर ही सिस्टम से नहलाना है, ना कि अनसिस्टमेटिक ढंग से, वरना रैबिट की इजली जान चली जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए आज से आप लोग अगर ये सोच रहे हैं कि रैबिट को डेली नहलाना पड़ता है या नहलाते हैं, तो ऐसी गलती करना बंद कर दीजिए। और गाइस अभी हमको एक चीज़ें और कमेंट भी बार बार देखने को मिलता है और यूट्यूब पर देखने को मिल रहा है कि रैबिट कभी पानी नहीं पीते हैं। तो ये सरासर गलत है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, बताने से ज़्यादा आप खुद ही स्क्रीन पर देख लीजिए कि रैबिट पानी पीता है या नहीं। तो गाइस रैबिट पानी पीते हैं, बिना पानी के रैबिट नहीं रह पाते हैं। और अगर आप पानी रैबिट को ज़्यादा पिलाएंगे तब आप अपने रैबिट को लंबे समय तक हेल्दी और एनर्जेटिक रख पाएंगे। तो आज से आप लोग ये बात जान लीजिए कि रैबिट पानी पीते हैं और कभी भी रैबिट पानी नहीं पीते हैं। इस बात पर भरोसा ना करें और ये समझकर कि रैबिट पानी ही नहीं पीता है, पानी ना देने की गलती भी आप लोग नहीं करेंगे। और गाइस आजकल देख रहे हैं काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि हमेशा रैबिट की बॉडी से गंदी स्मेल आती है, बदबू की वजह से रैबिट को नहीं पालना चाहिए। तो गाइस रैबिट एक साफ सुथरा और क्लीन जानवर होता है। अगर आप उसे अच्छे तरीके से रखते हैं तो आप अपने बेड पर भी उसे रख सकते हैं और सुला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि रैबिट हमेशा बदबू देता है। भाई जब आप रैबिट की अच्छे तरीके से साफ सफाई नहीं करेंगे, कहीं गंदी जगह पर रखेंगे जहाँ उसका सुसु पोटी बिखरा रहेगा, तो बार बार उसी में वो सुतेगा, बैठेगा, टहले घूमेगा, तब ऐसी समस्या आएगी और उसकी बॉडी से स्मेल आएगा। वरना अगर आप साफ सफाई से उसे रखते हैं तो कभी भी उसकी बॉडी से गंदी स्मेल नहीं आएगी। और रैबिट एक क्यूट और क्लीन एनिमल है जो खुद को हमेशा क्लीन ही रखना चाहता है। गाइस हमारे और आपके बीच में एक और मिथ्य फैला हुआ है कि रैबिट हमेशा गाजर खाते हैं, रैबिट सिर्फ गाजर ही खाते हैं। तो गाइस ऐसा गलत है ये सोचकर कि रैबिट हमेशा गाजर ही खाते हैं। जैसा कि आपको टीवी सीरियल में, वीडियो में, पिक्चर में भी दिखाया जाता है और बताया जाता है कि रैबिट केवल गाजर खाते हैं, तो ये बात भी गलत है। आप हमेशा रैबिट को 80 से 85% तक हरी घास और हे ही देने की कोशिश करें और गाजर जो है एज ए ट्रीट लिटिल अमाउंट में ही अपने रैबिट को दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, आप अपने रैबिट को ज्यादा गाजर वगैरह खिलाते हैं, तब आपका रैबिट बीमार हो सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। बाकी आप खुद ही समझदार हैं गाइज और खुद से डिसीजन लीजिए। और गाइज एक अफवाह और तेजी के साथ सोशल मीडिया पर फैला हुआ है कि रैबिट के काटने से रेबीज होता है। तो गाइज मैं एक बार फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि रैबिट के काटने से कभी भी रेबीज या और कोई भी समस्या नहीं होती है। बस आप अपनी सेफ्टी के लिए टिटनेस का इंजेक्शन लगवा सकते हैं या फिर डेटॉल वगैरह से जहां रैबिट ने काटा है अच्छे से साफ सफाई करके छोड़ दीजिए अपने सेफ्टी के लिए और अपने घाव को पूरा करने के लिए बस। बट रैबिट के काटने से कभी भी रेबीज वगैरह नहीं होता है, आप लोग इससे निश्चिंत रहिए। क्योंकि रैबिट ने मुझे 50 बार काटा है और आज तक मुझे कभी कुछ भी नहीं हुआ है, और जबकि मैं लगभग 12 साल से अपने पास रैबिट को रखता हूँ। और रेबीज ना होने का एक कारण है कि रैबिट शुद्ध शाकाहारी होते हैं और वो घास फूस और फल वगैरह ही खाकर रहते हैं, हमारे और आपकी तरह। बाकी आप खुद ही समझदार हैं। और गाइस एक अफवाह और फैला हुआ है कि रैबिट चावल दाल ही खाते हैं। उनका कुछ लोगों का कहना है कि रैबिट को चावल दाल खिलाकर भी हमेशा हेल्दी रख सकते हैं बिना घास फूस के। तो गाइस ये गलत बात है। रैबिट को कभी भी ह्यूमन फूड नहीं खिलाना चाहिए, वरना चावल दाल खाने से रैबिट को गैस की समस्या बहुत ज्यादा होने लगेगी और आपके रैबिट का ब्रेन हेमरेज वगैरह भी हो सकता है। इसलिए आप लोग चावल दाल, रोटी, सब्जी, पूड़ी, पराठा लगातार ये सब चीजें खिलाकर अपने रैबिट को रखने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। बाकी रैबिट आपका है, अगर आप ये गलती करते हैं तो आपको आपके रैबिट को जो भी परेशानी होगी झेलना पड़ेगा। मेरा काम है आपको अवेयर करना, बताना, बाकी आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि मैं चावल दाल अपने रैबिट को हमेशा खिलाता हूं और उसे कुछ भी दिक्कत नहीं होता है, तो
जिस दिन दिक्कत हो जाएगी आपको उसी समय पता चल जाएगा कि क्या प्रॉब्लम हुआ है। और अक्सर रैबिट आंखों के सामने जब अपना दम तोड़ते हैं तब कितनी तकलीफ होती है सामने वाले को, जो एक रैबिट लवर है उसे पता भी होगा। और गाइज एक अफवाह और भी फैला हुआ है कि लोग कहते हैं रैबिट के ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं होता है। तो गाइज अगर आप रैबिट के ऊपर कुछ भी खर्चा नहीं करेंगे, हमेशा उससे वही एक ही चीज बार बार खिलाएंगे, तो इससे रैबिट कमजोर हो जाएगा। और अगर थोड़ा खर्चा कर लेते हैं, उसके लिए केज या पिंजरा अच्छे तरीके से बनवा लेते हैं, उसके रखने की व्यवस्था करते हैं, उसे बाहर से लाके हरी पत्तियां, नरम चारा वगैरह जो आपके पास उपलब्ध नहीं है खिलाते हैं, तो इस तरीके से आप अपने रैबिट को हमेशा हेल्दी रख पाएंगे और आपका रैबिट हमेशा खा पीकर सुंदर दिखेगा और मोटा ताजा रहेगा। अगर आप जरा भी खर्चा नहीं करेंगे तब प्रॉब्लम हो सकता है, बाकी आप खुद मैनेज कर लीजिए। मैं तो कहूंगा कि रैबिट के ऊपर भी खर्चा होता है, ना ज्यादा सही थोड़ा ही सही, पर रैबिट के ऊपर खर्चा करना चाहिए। और गाइस जब एक लास्ट अफवाह की बात कर लेते हैं कि लोगों के मन में एक गलत धारणा बैठ गई है कि रैबिट हमेशा केज या पिंजरे में ही रहते हैं और उन्हें हम एक छोटे से पिंजरे को खरीद कर हमेशा उसी में रख सकते हैं। तो गाइस ये गलत बात है, हमेशा रैबिट को कैद करके नहीं रखना चाहिए। आप पिंजरे में रख सकते हैं कुछ समय के लिए, बट आप लंबे समय तक अगर अपने रैबिट को केज या पिंजरे में रखेंगे तब उन्हें तमाम प्रकार की समस्याएं फेस करनी पड़ जाएंगी और रैबिट को तेजी के साथ गैस वगैरह भी बनने लगेगा, जिससे बाद में रैबिट बीमार पड़ सकता है और उसे काफी सारी परेशानी फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए कहने का मतलब है कि आप रैबिट को हमेशा बड़े स्पेस वाले जगह पर ही रखने की कोशिश करें या खुले में रखें, रूम या पिंजरे के अंदर ही रखें, तो पिंजरे में स्पेस होना चाहिए रैबिट को उछल कूद करने के लिए, खेलने के लिए, मस्ती करने के लिए। क्योंकि आप सभी को पता है कि रैबिट जितना ज्यादा खेलते हैं, कूदते हैं, उछल कूद करते हैं, मस्ती करते हैं, उतने ज्यादा हेल्दी और एनर्जेटिक रहते हैं। उनको अच्छे तरीके से जो चीज खाते पीते हैं पच जाता है और किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होती है। और गाइस कुछ लोगों के मन में अभी ये भी डाउट है कि माँ खरगोश अपने बच्चों को कभी भी दूध नहीं पिलाती है। तो गाइस जैसा कि आप लोग सबसे पहले तो स्क्रीन पर देख लीजिए कि माँ खरगोश अपने बच्चों को दूध कैसे पिला रही है और उनकी केयर कैसे कर रही है। तो गाइस बहुत से रैबिट लवर का मुझे कमेंट भी आया हुआ है कि सर क्या माँ खरगोश बच्चों को दूध भी पिलाती है? बच्चे जन्म देने के बाद वो बिल में देकर तो बाहर रहती है, तो वो दूध कब पिलाती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि माँ खरगोश सुबह शाम अपने बच्चों को दूध पिलाती है। अगर आपने अपने घर पर रखा हुआ है तो आप हमेशा बच्चों को माँ के साथ ही रखें और माँ खरगोश को अच्छे तरीके से खिलाएं पिलाएं, जिससे उसको ज्यादा से ज्यादा दूध जनरेट हो सके और वो बच्चों को पिला सके। क्योंकि अगर आप उससे अच्छे तरीके से नहीं पिला पाएंगे और उसको दूध ही जनरेट नहीं होगा, तब वो अपने बच्चों को कैसे पिला पाएगी? तो गाइस कहने का मतलब है कि जब बच्चे डिलीवर होते हैं तब उसी समय माँ खरगोश बच्चों को पैदा करने के बाद दूध पिला देती है और फिर कम से कम 11 से 12 घंटे बाद ही वो बच्चों को दूध पिलाती है। तो उसके लिए आप लोगों को बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, बस माँ खरगोश को अच्छे तरीके से खिलाने पिलाने की कोशिश करनी है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा दूध जनरेट हो सके और वो बच्चों को पिला सके। बाकी जिनको ये लगता है कि माँ खरगोश बच्चों को कभी दूध ही नहीं पिलाती है, तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सभी खरगोश कैसे अपने बच्चों को दूध पिला रही है। तो गाइस आप आवाज के बाद कभी भी किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी गलत काम नहीं करेंगे जिससे आपके रैबिट को कोई दिक्कत हो, परेशानी हो या उन्हें तकलीफ हो। और सभी रैबिट लवर भाई बहन हमेशा कुछ न कुछ नई जानकारी लेकर अपने रैबिट को उसी तरीके से मैनेज करें। तो गाइज आप इन अफवाहों से बचें और अपने रैबिट की अच्छे तरीके से केयर करें। जैसा मैंने बताया, अगर आप उसी तरीके से अपने रैबिट को ट्रीट करते हैं तब आपके रैबिट को कभी भी कोई भी समस्या नहीं होगी। और गाइज वीडियो पसंद आने पर लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए गाइज मिलते हैं खरगोश से संबंधित किसी और नई वीडियो में, खरगोश की किसी और नई समस्या पर बात करते हुए। तब तक के लिए जय हिंद।